चलिए, तो सेकंड पार्ट में क्या होता है, 12th वालों ध्यान से देखिएगा। रेड ट्रैप में अब वो क्या होते हैं, अपने अपने वे पे चले जाते हैं। मतलब कि जो हमारे जो क्या बोलते हैं यार, फैक्ट्री में दूध निकालने के लिए दूध निकल चुका था, तो उसको दूध को फैक्ट्री में देने के लिए वो चला जाता है, क्रॉफ्टर जो होता है, राइट, है ना। लेकिन हमारे जो रेड ट्रैप सेलर भाई साहब है, उनके माइंड में अभी भी वही चीज चल रही, वो चल रहे हैं। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप peddler stood again before the door. He didn't try to get in. However, he only went up to the window, smashed a pen tucked in his hand, and got hold of the पाउच विथ द 30 क्रोनो। तो अब क्या होता है भाई कि वो वापस चले जाता है, अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं। लेकिन रेड ट्रैप सेलर के माइंड में अभी भी कौन सी चीज चल रही, वो 13 क्रोना। वो सोच रहे थे कि मुझे वो मिल रहा है। एंड वो क्या करता है, आधे घंटे के बाद फिर से उस जगह पे आता है। एंड वो इस बार जो होता है, मेन डोर से अंदर नहीं जाता है, वो जो विंडो होती है ना बेटा, उस विंडो के वहां साइड में जो पाउच टंगा होता है, उस पाउच को वो पकड़ता है। उसमें से 30 के नोट जो होते हैं, ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ऑन पॉकेट। क्या करता है, उस 13 करोड़ को अपने पैकेट मतलब पॉकेट में रख लेता है, बहुत ही ऐसे हड़बड़ी में कि भाई हाँ ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि कोई मुझे देख ना ले या मुझे कोई दिक्कत ना आए, तो फटाफट रख लेता है। एंड उसको क्या करता है, एंड देन ही हैंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन प्लेस एंड वेंट अवे। क्या होता है, उसी जगह पे जहां पर उसका ऑलरेडी जो लेदर वाला पेंट रखा हुआ था, उसको वहां पे उसी पाउच में डाल के वहीं के वहीं रख देता है, जहां का तहां, मतलब जिससे किसी को शक ना हो। एज ही वॉक्ड along with the money in his pocket, अब वो फिर वही चलने स्टार्ट करता है, अपने पैसे अपने पॉकेट में रख के। एंड ही फेल्ट क्वाइट प्लेस्ड विद हिज स्मार्टनेस। वो बड़ा खुश हो रहा था कि यार मैंने कितना स्मार्टनेस का काम किया। पहली चीज क्यों, क्योंकि उसने जिस व्यक्ति के घर चोरी करी है, वो व्यक्ति उस पर इतना भरोसा करके उसने सारी चीजें बताई, हर एक चीज उसको डिटेल में बताई। और उसके बाद उसने ये भी बताया कि पैसे कहाँ रखे, और बहुत अच्छा खाना खिलाया, सब कुछ किया। एंड उसको ना हमेशा से लोग उसको धिक्कारते थे, कोई उसको अंदर नहीं आनंद देता था, सैड फेस बनाते थे। बट उसने उसको दिया, फिर भी उसको बड़ा वो हो रहा है, स्मार्टनेस पे अपना वो कर रहा है। ही रियलाइज्ड of courage that at first he dared not continue on the public highway but must turn off the road। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि वेरी फर्स्ट टाइम कि उसने अपना पब्लिक हाईवे, जिस पब्लिक हाईवे से आई मीन जिस रोड से सब लोग जाते हैं, उस रोड से वो नहीं गया, उस रोड से कंटिन्यू नहीं किया। क्यों, उसको डर लग रहा था कि कहीं मुझे पुलिस ना देख ले या फिर कोई मुझे पकड़ ना ले। वो कहाँ से जाता है, इनटू द वुड्स। वो जंगल का रास्ता जो होता है ना, उस रास्ते को चूज करता है, उस रास्ते को चूज करता है और उस रास्ते पर चलता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी। पहले तो उसको ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, जिस तरीके से वो चलता था, हाँपते हाँपते धीरे धीरे, वैसे वो चलता है। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, अब वो थक चुका है, धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो रही है। लेटर इन द डे इट बिकम वर्स और फॉर इट वॉज अ बिग कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू। अब क्या होता है, धीरे धीरे कुछ देर बाद वो चला, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे सिचुएशन खराब होती जाती है। क्यों, क्योंकि वो जो फॉरेस्ट में जो एंटर हुआ था ना, वो बहुत ज्यादा बड़ा था, कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट था। मतलब कि टोटली हम कंफ्यूज हो रहे थे कि कौन सा रास्ता चूज करना है। टू वॉक इन अ डिफाइंड डायरेक्शन बट द पाथ ट्विस्ट बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली। अब वो क्या करता है, अलग अलग डायरेक्शन में जाके देखता है, अलग अलग रास्ते चूज करता है, लेकिन वो फिर से उसी जगह पे आ जाता है जिस जगह से वो शुरुआत करता है। ही वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। और वो चले जा रहा है, जब तक उसको फॉरेस्ट का आखिरी सिरा नहीं मिल पा रहा है, जब तक वो उस फॉरेस्ट से नहीं निकल पा रहा है, तब तक वो चले जा रहा है। लेकिन उसको कुछ टाइम के बाद ये रियलाइजेशन होता है, बाद में एहसास हो रहा है उसको कि मैं जहां से शुरू करता हूँ वहां मैं फिर वापस आ जाता हूँ। All at once he recall his thoughts about the word and the rapture। फिर उसके माइंड में, क्योंकि अब वो बहुत थक चुका है, हाँपते हाँपते चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में वही रेड ट्रैप की भाई ये पूरी दुनिया रेड ट्रैप है, जिसमें हम लोग फंस जाते हैं, हम लोग एक रेड है जिसमें कोई मतलब
कोई चीज़ें डाल दे या फिर मतलब हमें उकसाए या हमें वेट करे, है ना, लालच दे, तो हम उसमें फंस जाएंगे। तो उसको वही थॉट प्रोसेस जो उसको अक्सर आया करता था वो उसके माइंड में आ गया। Now his own turn had come. He had left himself. He fooled by a bat and had been cut. क्या होता है, अब उसके माइंड में वही थॉट्स आ रहे बार बार, उसको लग रहा है कि मैंने भी वही किया है और मैं इस रैट ट्रैप में फंस गया हूँ। ये जो फॉरेस्ट है वो पूरा रैट ट्रैप है जिसमें मैं फंस गया हूँ। विथ इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, इसकी जो ब्रांचें हैं, ये ट्रंक्स है, इसके बीच में, इस पूरे जंगल के बीच में मैं फंस चुका हूँ। और जैसे कि मैंने एक बेचारे ऐसे व्यक्ति को ठगा है जिसने मुझ पर विश्वास किया है, तो इसलिए भगवान मेरे साथ ऐसा कर रहा है। इट्स थिकेस्ट एंड फॉलन लॉक्स क्लोज इन अपॉन हिम लाइक एन impenetrable prison from which he could never escape। तो क्या होता है कि वो एक ऐसा हिस्सा था, ना तो वो उसको स्किप करके आगे बढ़ सकता था, ना ही उस चीज से निकल सकता, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसको आगे क्या करना है। उसको वो जेल जैसा लग रहा था फॉरेस्ट। It was late in December. Darkness was already descending over the forest। देखो दिसंबर की बात थी, लेट हो गया था, काफी अंधेरा छाया हुआ था फॉरेस्ट पे। This increasable danger and increased also his gloom and despair। उस देखो पहले से वो निराश तो था ही, लेकिन अब जो अंधेरा छाया है, चीजें मतलब बहुत ही गुमनाम सी लग रही है, लाइटिंग हट गई है, तो इससे ना उसकी और निराशा बढ़ती जा रही है। ही शा नो वे आउट, उसको लग रहा था अब वहां पर मतलब कोई भी उसको रास्ता नहीं दिख रहा था उससे बाहर निकलने का। ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड टायर्ड टू डेथ थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, क्या होता है, क्या उसको लग रहा था कोई रास्ता नहीं है, तो वो उसी ग्राउंड पर जहाँ पर वो मैदान था वहां पर वो लेट जाता है और उसको लगता है कि अब मैं थक चुका हूँ, अब तो मुझे डेथ ही होगी, और उसके लास्ट मोमेंट के बारे में वो सोचने लगता है। तो उस ग्राउंड में वो पड़ा हुआ है जैसे कि डेड व्यक्ति रिलैक्स होके पड़ा होता है। ही हैड अ साउंड, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग। थम्पिंग पर्टिकुलरली साउंड होता है बेटा जब आयरन को, लोहे को हथौड़े से मारा जाता है, धम धम धम, लाइक सो ये पर्टिकुलर साउंड होता है। तो ऐसे ही होता है जब उसको एक साउंड सुनाई देता है तो एक रेगुलर थम्पिंग का साउंड उसको सुनाई देता है। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, उसको समझ में नहीं आ रहा था, और उसको क्लियरली मतलब उस टाइम पे जैसे उसको वो थम्पिंग की आवाज़ सुनाई दी तो उसके माइंड में कोई डाउट नहीं था, उसको समझ में आया था कि हाँ कुछ तो है, लोहे का कोई फैक्ट्री है या आसपास, या कुछ लोग हैं जो मेरी मदद शायद कर दें। ही राइज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप की अपनी थकी बॉडी को उठाया। दोज आर द हैम्बर स्ट्रोक्स फ्रॉम आयरन मिल्स, वो जो हैम्बर स्ट्रोक्स की आवाज आ रही थी। हैम्बर क्या होता है, वही हथौड़ा जिसको मारते हैं ना, उसको लोहे को पकड़ के ऐसे सलाख टाइप की होती है, तो वो समझ गया था कि उसी की आवाज है। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, उसको ये भी समझ में आ गया था कि उसके आसपास कहीं ना कहीं लोग हैं, कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि आसपास उसके व्यक्ति दिख रहे हैं। ही summoned all his strength, got up and stagged in the direction of the साउंड। उसको वो स्ट्रेंथ दिख रही थी, वो उठा, उससे उसे ना एक तरीके से स्ट्रेंथ मिली, मतलब कि एक ताकत टाइप की मिली कि हाँ भाई, भले वो बहुत ज्यादा थक गया था लेकिन उसके माइंड में जो एक होप आई, उसने उसे ताकत दी कि शायद अब मैं बच जाऊं। इस शायद ये जो लोग हैं, जो थम्पिंग की जो आवाज आ रही है, ये लोग मुझे शायद कुछ हेल्प कर दें। तो वो क्या करते हैं, उस डायरेक्शन में जाते हैं जहाँ से साउंड आ रहा होता है, उस साउंड को फॉलो करते करते, उसकी आवाज सुनते सुनते वो वहां पर पहुंचते हैं। द रेमस जो iron work which are now closed down were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge. In the summer time, long line of heavily loaded work and scow with slide down the canal which led to large inland lake। अब क्या होता है बेटा कि जो एक रेमस जो आयरन वर्क की जो पूरी फैक्ट्री थी वो मतलब 24 आवर जैसे उसमें काम चलता रहता था। रोलिंग मिल का, फॉर्ज का, अलग अलग चीजें उसमें बनती थी, और जो सामान आने जाने का काम है वो रास्ते से चलता था। लेकिन जब वहां पर हैवीली मतलब बारिश हो जाना या कोई भी चीज हो जाना जिससे रास्ता बंद हो जाए, तो वो एक वहां पर एक झील थी, उससे आना जाना होता था। इन द
विंटर टाइम, जैसे मैंने कहा अभी आपका कि विंटर टाइम द रोड नियर द मिल वर ब्लैक from all the coal dust which sifted down from the wick charcoal क्राफ्ट। तो क्या होता था, यहाँ से जो आयरन वर्क्स काम चल रहा है वहां पर जो रोड होती थी वहां पर ब्लैक 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 जो उसमें से निकलता है ना, उससे क्या होता था जो पूरी रोड थी वो काली हो जाती थी एंड चिपचिपी हो जाती थी। तो क्या होता था, जो हमारी जो लेक के बारे में बोला है ना, इनलैंड लेक है, उससे सामान की इधर उधर किया जाता था। कुछ नहीं है, उस जगह के बारे में बता रहे कि वहां पर क्या है क्या नहीं है, क्या क्या चीजें वहां पर है और कैसा उसका एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर है वो बता रहे हैं। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस के पहले की वो जो शाम थी है ना, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फॉर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन। जो फॉर्ज बोली है ना, उस फॉर्ज उस फैक्ट्री के बारे में बोला, वो जो काम कर रहे थे ना वहां पर। तो स्मिथ किसको बोला है, मास्टर स्मिथ जो लोहे का काम करते हैं ना उनको बोलते हैं। तो जो मास्टर स्मिथ अपने हेल्पर के साथ वहां पर बैठा था और वेट कर रहा था कि कैसे वो रोड जो है ना पिघले और हम उसका काम चालू करें, which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar returning in a few moments. तो अब वो बार बार जैसे वो हो जाए एंड बार बार क्या कर रहे थे, उसमें और कोयला डाल रहे थे। dripping with perspiration, thought as was the na custom, he wore nothing but a long shirt and pair ऑफ वुडन शूज। अब उन्हें यहाँ पर आप देखिए बड़ी सी लॉन्ग सी शर्ट एंड देन वुडन शूजेस पहने हुए थे एंड वहाँ पर जो है पूरे टाइम बहुत खतरनाक वाली आग थी। वो फिर से आग को और अंदर की तरफ मतलब करते जा रहे थे, जिससे आयरन की जो रॉड वगैरह है वो जल्दी से जो उनका काम है वो हो, तो फिर वो उनका नेक्स्ट काम करने लगे उसी का। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड टू बी हर्ड इन द फोर्ज। उसी समय बहुत सारे मतलब साउंड, बहुत सारी ध्वनि उस फोर्ज में सुनाई दे रही थी। जैसे आप अभी भी सुन रहे होगे कुछ कुछ चीज़ों की आवाज़ आपको वीडियो में सुनाई दे रही है, क्लास में सुनाई दे रही। तो ऐसे सॉर्ट ऑफ वो काम तो चल ही रहा है, जैसे मैं तो पढ़ा ही रही हूँ लेकिन ये आवाज़ आपको ऑटोमेटिकली आपके कानों में जा रही है, वैसे ही वहां पर भी ऐसा हो रहा था। द बिग वैलो ग्रोन्ड विथ वर्निंग कोल cracked, the fire boy sought coal into the mouth of the furnace with a great deal of clatter. Outside roared the waterfall and a sharp north wind waved and the rain against the brick tiled off roof। तो क्या होता है, वहां पर बहुत सारे साउंड उस फॉर्ज में सुनाई दे रहे थे एंड देन क्या होता है, वो उसको कोयले को उसमें मतलब बर्निंग कोयला जो है उसमें डालते जा रहे हैं, फायर बॉय जो है उसको लगाता जा रहा है और फर्नेस को ग्रीट करने के लिए उसमें क्लैटर्स वगैरह सारी चीज़ें डाल रही है एंड पानी जो है थोड़ा थोड़ा वहाँ पर गिरने लगा था उस टाइम पर। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट द मैन हैड ओपन द गेट एंड एंटर द forge until he stood close up to the furnace। इतना सब हो रहा था लेकिन ब्लैक स्मिथ का ध्यान जो था, जो हमारा क्या होता है, जो हमारा लोहे का काम करने वाला व्यक्ति है ना, उसको क्या बोलेंगे हिंदी में, जो भी बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में ब्लैक स्मिथ बोलते हैं। तो वो कोई भी चीज़ नोटिस नहीं कर रहा था, उसका एक मैन फोकस था कि वो फर्नेस पे, फर्नेस के साथ उस लोहे पर। इतने में क्या हुआ, उस मैन ने गेट ओपन भी कर लिया, वो वहां पर चला भी गया। जब तक वो उस फर्नेस के पास नहीं पहुंचा उसको ब्लैक स्मिथ ने नोटिस नहीं किया। Surely it was nothing unusual for poor vagabond without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through of sooty pan। जैसे मैंने आपका पानी गिरने लगा था, ठंड का सीजन था, विंटर सीजन था, आप जैसे बात करें दिसंबर की, तो हल्की हल्की बूंदाबांदी जो होती है वो हो रही थी शॉर्ट ऑफ एंड देन कहीं ना कहीं बारिश के टाइम पर बहुत ज़्यादा सर्दियों के टाइम पे ठंड तो लगती है, सर्दी तो लगती है, तो उसकी वजह से उसको ऐसा लगा, किसको, इस ब्लैक स्मिथ को, कि भाई कोई भटकता हुआ, वैगाबॉन्ड मतलब होता है कोई भटकता हुआ है इधर उधर विदाउट रीजन भाग रहे हैं, या फिर कोई गरीब वरीब
जो इधर उधर वांडरिंग कर रहा है, इधर उधर बिना काम के घूम रहा है, तो कोई गरीब सा भिखारी होगा बहुत ज्यादा, जिसको शेल्टर चाहिए होगा। तो यहाँ पर लाइटिंग देखी इस फॉर्ज में, तो वो अट्रैक्ट होकर आ गया होगा, उसने ऐसा अनुमान लगा लिया था। कम इन टू वार्म देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द फायर, वो बहुत पास आ गया था उस फायर के। द ब्लैक स्मिथ्स ग्लैंस ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली इन द इंट्रूडर। क्या होता है, ब्लैक स्मिथ एक नजर मतलब अपना काम करते करते एक नजर ऊपर देखता है, फिर अपने आप को क्या करता है, ही लुक द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, विद अ लॉन्ग बियर्ड, डर्टी रैग्ड एंड विद अ बंच ऑफ रेड रफ्स डैगलिंग ऑन द चेस्ट। उसने सोचा कि मोस्टली जो लोग होते हैं भिखारी, ना गंदे से कपड़े पहने हैं, बहुत बड़ी सी दाढ़ी है, कपड़े फटे पुराने पहने हैं, और रेड ट्रैप्स जो चूहेदानी उनको अपने गले में लटकाए हुए हैं। तो एक इंडिफरेंट लुक देते हैं ना अपन, किसी को अपन ने देखा और अनदेखा कर दिया, वैसे इस ब्लैक स्मिथ ने किया था। ही आस्क्ड परमिशंस टू स्टे एंड द मास्टर विल स्केट नॉब्ड अ हाउटली कंसर्ट विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड। तो परमिशन मांगता है वो कि भाई मैं यहाँ पर एक रात के लिए रुक सकता हूँ क्या। तो हमारे ब्लैक स्मिथ क्या बोलते हैं, उसको सिर हिला देते हैं, ना तो उससे कुछ बोलते हैं, मतलब एक इंसल्ट सी होती है ना किसी व्यक्ति की, वैसा मतलब कोई मतलब नहीं, रुकना है तो रुक जाओ, तुम्हारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, ऐसा। The tramp did not say anything either. He had not come there to talk but only to warm himself and sleep. तो जो ट्रैम था है ना, यहाँ पर मेंशन किया गया उसका नाम, जो हमारे भाई साहब हैं, तो उनको भी कोई मतलब नहीं था, तो उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनको वहाँ से वो सिर्फ ना तो वो वहाँ पर बात करने के लिए आए थे, वो सिर्फ आए थे अपने आप को गर्म करने के लिए और वहाँ पर सोने के लिए, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। इन दोज डे Ramus जो iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market। तो उस टाइम पर जो रैमस जो था, एक जो आयरन मिल थी, उसके जो आयरन मास्टर थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, पंक्चुअल थे, बहुत ही मतलब अच्छे थे। तो उनका भी बहुत ही ग्रेट एम्बिशन था, एक मतलब महान। तो उनका मतलब था कि मैं एक अच्छा लोहा जो है मार्केट में लेकर जाऊं, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो वो कभी कभी नहीं, मतलब हर कभी जैसे उस मील को देखने के लिए आते थे। सो ही वॉच बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल। तो वो डे और नाइट दोनों टाइम वहां पर जितना पॉसिबल हो पाता था उसको देखने के लिए आते थे, उस पर निगरानी रखते थे कि भाई काम सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। एंड दिस वेरी मोमेंट ही कैम इनटू द फोर्ज ऑन वन ऑफ द नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शंस। तो क्या होता है कि वो वहां पर आते हैं और उस फोर्ज में एंटर होते हैं। वो ये देखने के लिए आए थे, ये इंस्पेक्ट करने के लिए आए थे काम सही से चल रहा है या नहीं। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सा was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags। तो नेचुरली वो फर्स्ट टाइम जब आए उसने देखा, उन्हें जैसे उसको देखा उसके पास गए फर्नेस की, किस स्टीम हो रही थी इतनी, मतलब बहुत ज़्यादा। आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक स्मिथ्स who had hardly dignified to look at the stranger. He walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face। तो क्या होता है कि जैसा ब्लैक स्मिथ ने उसके साथ रूडली बिहेवियर किया, वैसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आयरन मास्टर उसके पास जाते हैं, उसको बहुत ही अच्छे से देखते हैं, उसके ऊपर से जो हैट है, उसने जो टोपी रखी हुई है उसको हटाते हैं ताकि उसका फेस वो क्लियरली देख पाए। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील्स ऑल्फ। तो उनको लगता है कि ये उनका एक बहुत पुराना दोस्त है, बहुत ही पुराना दोस्त, जो उसका मतलब कैप्टन रह चुका है। तो वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि बट ऑफ कोर्स नील सॉल्फ, मतलब वो एक अपने कैप्टन दोस्त का नाम लेते हैं कि अरे ये तो तुम हो, हाउ यू डू लुक, तुम कैसे लग रहे हो। वो बोलते हैं द मैन विद द रेड ट्रैप हैव नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रैमस। जो लेकिन हमारा जो वो रेड ट्रैपर्स है, रेड ट्रैप्स जो चूहेदानी को बेचता है, तो उसने आज तक उस मील के पहले उसको कभी नहीं देखा था। एंड हमारे जो
ट्रैप्स हैं उनको तो ये भी रेड ट्रैप्स है जो उसको तो ये भी नहीं पता था कि किसका नाम ले रहा है, क्या पता क्या बोल रहा है. बट इट occurred to him that if the fine gentleman thought that he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. Therefore, he did not want डिवाइज हिम ऑल एट वंस. तो क्या होता है कि ये उसका एक बहुत ही पुराना दोस्त जैसा लग रहा था उसको, तो उसे ऐसा लगा कि शायद ऐसा मतलब हुआ हो कि ये वही है. तो वो रिकॉल नहीं कर पा रहा था बट उसको लग रहा था कि उसके जैसा लग रहा है. यस, गॉड नोज थिंक हैव गॉन डाउन हिल विथ मी, ही सैड. उसने फिर जैसे उसने कहा कि तुम्हारे साथ क्या हो गया, कोई कह सकता है कि तुम एक टाइम पे कितने जेंटलमैन हुआ करते थे, तुम कितने एक्यूटेंस लगते थे, एंड शायद भगवान ने तुम्हारे साथ मतलब क्या ही किया, कितना गलत टाइम तुम्हें फेस करना पड़ रहा है. तो वो भी कहता है कि हाँ भगवान ने मेरे साथ मतलब बुरा किया है, पता नहीं मुझे इतना मतलब इतना डिसअपॉइंटेड एंड इतना डाउन हिल कैसे कर दिया. यस, शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट सेड द आयरन मास्टर, that was a mistake. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. Well, now of course you will come home with me. तो वो कहते हैं तुम्हें अब मतलब कुछ कहने की जरूरत नहीं है. आयरन मास्टर ने कहा दैट वाज द मिस्टेक, हो सकता है कुछ गलती हुई होगी. इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, नेवर वुड हैव हैपन. अब ऐसा कभी नहीं होगा, या जो चीज़ हुई है उसको भूल जाओ, है ना. अभी तक मैं भी उसको मतलब उसको इस चीज़ में काम कर रहा हूँ, या जो भी सॉर्ट ऑफ उन्होंने जो भी बातें करी उनकी. एंड अब वो कहते हैं कि चलो लेकिन अब तुम्हें मेरे साथ मेरे घर जाना रहेगा, तुम मेरे साथ घर चलोगे. टू गो अलोंग अप टू मैनर हाउस, बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कमरेड्स दैट हाउएवर डिडंट प्लीज द ट्रैप. तो वो कहते हैं कि तुम्हें अब जाना पड़ेगा और मतलब जब तक तुम चाहो मेरे साथ रह सकते हो. उस ऑनर ने बहुत ही अच्छे से इसको बुलाया. बट नाउ आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट alarmed. He thought of the 30 kroner to go up with the manor house would be like throwing himself voluntaries into the loins. Then he only wanted to chance to sleep here in the forge and then sneak always a eye conspicuous as possible. तो क्या होता है कि वो कहता है कि ये मेरी किस्मत है, ये मेरा रेड ट्रैप है कि देखो एक मतलब मैं धीरे धीरे इन 30 करोड़ की वजह से फंसता ही चला जा रहा हूँ. अब मुझे देखो एक ऐसे के साथ रहना पड़ेगा, एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पड़ेगा जो मेरे लिए डेंजरस हो सकता है ये मुझे जेल भेज दे. द आयरन मास्टर assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. तो कहीं ना कहीं आयरन मास्टर को ऐसा लगा कि अपने कपड़ों की वजह से, इसने जो पहना है, जो पहनावे की वजह से क्या है ये एम्बेरस है, शर्मिंदा है. प्लीज डोंट थिंक, फिर वो बोलता है उससे कि प्लीज डोंट थिंक, तो माइंड मत करो. आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, ही सेड. एलिजाबेथ is dead, as you may already have heard. My boys are abroad and there is no one at home except my oldest daughter and myself. तो वो कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है. एलिजाबेथ जो है वो शांत हो चुकी है और मेरे जो बच्चे हैं, लड़के हैं, वो क्या करते हैं, बाहर काम करते हैं, अब्रॉड में काम करते हैं. बाहर है मतलब कि मेरी सिर्फ डॉटर है और मैं हूँ. तो तुम्हें एम्बेरस होने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा हाउस है जिसमें तुम कंफर्टेबल हो जाओगे. वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वाज टू बैड वी डिडंट हैव any company for Christmas. Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. तो वो कहते हैं कुछ टाइम से हम अपना क्रिसमस जो है अकेले मना रहे हैं, अगर हमें तुम्हारी कंपनी मिलेगी हमें बहुत अच्छा लगेगा, हम साथ में क्रिसमस के फूड को डिस्पेयर खत्म कर देंगे. तो एक मजाकिया वे में वो उसको बोल रहा है. बट द स्ट्रेंजर सेड नो नो एंड नो अगेन. तो स्ट्रेंजर ने बार बार मना किया एंड आयरन सा दैट ही मस्ट गिव इन इट. लेकिन आयरन मास्टर के वो से लग रहा था कि वो मानेगा तो नहीं. इट लुक एज थो कैप्टन वन prefer to stay with you tonight. It is a storm, he said to the master while Kiskin turned on his heel. And what the laugh to himself as he went away, and the blacksmith who knew him understood very well that he had not said his last word. तो वो कहते हैं कि ठीक है तुम यहीं पर रुक जाओ, प्रेफर करता हूँ यहीं पर रुक जाओ. ठीक है, उसने मास्टर ने उससे कुछ नहीं कहा. he said to the master blacksmith and turned on his heel. और वो चले जाते हैं. लेकिन जो होता है
तो वो हंसते हंसते, मतलब जो हमारे स्ट्रेंजर होता है वो कहता है कि चलो ठीक है, वो थोड़े लाउडली बोलते हैं चले गए हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। लेकिन जैसे कि ब्लैक स्मिथ को पता था कि ये बहुत जिद्दी है आयरन मास्टर, वो इतनी जल्दी इतने आसानी से हार नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने लास्ट वर्ड नहीं किए, तो अभी हम डिक्लेयर नहीं कर सकते कि उनका आखिरी फैसला क्यों होगा, क्योंकि इनको पता था वो बहुत जिद्दी हैं। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरियर्स wheels outside the forge. A new guest came in, but the time it was not the iron master. He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better power of persuasion than he himself. तो वो क्या करते हैं कि आधे घंटे ही कुछ हुआ था समथिंग, एंड सुना कैरिज में क्या हो रहा है, कैरेज व्हील्स की आवाज आती है फोर्ज के बाहर से। ये एक बैल घोड़े वाली गाड़ी होती है ना, जिसमें घोड़े ऊपर रहते हैं, वो लकड़ी की गाड़ी होती है, वो साउंड आपको गैरेज के बाहर से, फोर्ज के बाहर से सुनाई देता है, मतलब उस मील के बाहर से। एक न्यू गेस्ट आया था, और ये न्यू गेस्ट कौन था? ये आयरन मास्टर नहीं था, उन्होंने अपनी डॉटर को भेजा था, क्योंकि उनको पता था कि उनकी जो डॉटर है वो ज्यादा अच्छे से कन्विंस कर लेती है लोगों को। सी एंटर फॉलो बाय बैलेट, एक बहुत ही अच्छा कंबलदार, मतलब कि कोट के साथ एक और बैलेट के साथ वो वहाँ पे एंटर होती, कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फॉर कोट। एक बैलेट जो एक नौकर होता है जो 24 आवर्स अपनी सेवा में लगा रहता है, तो उसके साथ एक व्यक्ति था जो उसके हेल्पर, मतलब हेल्पर समझ लीजिए, जो मदद करता है। उसने एक बड़ा सा कोट रखा हुआ था। शी वॉज नॉट एट ओनली प्रिटी, वो ज्यादा सुंदर नहीं थी, बट सी मॉडेस्ट एंड क्वाइट साई, वो बहुत ही अच्छी थी, मॉडेस्ट लग रही थी एंड बहुत ही शर्मीली सी लग रही थी। इन द फॉर्ज एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्ली इन द इवनिंग, जैसे शाम के टाइम था वैसे ही अभी भी था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ हिज apprentice still sat on their bench, वो अपने बेंच पे बैठे हुए थे। एंड वो एक्सपेक्टेशन क्या थी उनकी, कि भाई आयरन एंड coal still glowed into the furnace, वही फर्नेस में वही भरना निकालना, वही सब कुछ काम। The stranger had stretched himself out on the floor and lay with a piece of big iron under his head and his hat pulled down over his eyes. तो एक उसके ऊपर हैट लगी हुई थी, टोपी उसने ऊपर मुंह पे डाल रखी थी, एंड वो वहां पर आयरन जो था जहां पर वो हो रहा था उसके जस्ट साइड में सो रहा था। As soon as the young girl catch sight of him, she went up with lifted his head. This man, evidently used to sleeping with one eye open, he jumped up abruptly and seemed to be a quite frightened. अब क्या होता है भैया, वो आती है उसके ऊपर से हैट हटाती है, तो ये जो व्यक्ति था वो इतना चौकन्ना सोता था, क्योंकि वो रेड ट्रैप्स था और कहीं ना कहीं चोर भी था, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डर था उसके मन, तो एक हाथ बंद करके सोता था भाई वो। तो वो कहता है कि वो जैसे ही वो उसके मुंह से उस हेड को निकालती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है। माई नेम इज एडला विलियम सन एंड सैड द यंग गर्ल ने अपना नाम क्या बताया? एडला। My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight, and then I asked permission to come bring you home to us. I am sorry, Captain, that you are having such a hard time. तो वो कहती हैं कि मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि तुम आज रात को इसी फौज में सोना चाहते हो, उन्होंने मुझे परमिशन दी कि तुम्हें मैं घर लेकर आऊं, एंड मुझे सॉरी फील हो रहा है, बहुत ही बुरा लग रहा है कैप्टन कि तुम इस हालत में और तुम्हें इतना कठिन समय फेस करना पड़ रहा है। She looked at his compassionately with her heavy eyes, तो वो उसको बड़े चौकन्ने तरीके से देख रहा था, बहुत ही लाइक ऐसा कि यार क्यों आ गई है मुझे परेशान करने के लिए, सो जाने देना ऐसा। एंड शी नोटिस दैट द मैन वाज अफ्रेड, और उसने ये चीज नोटिस करी कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो मतलब कैम्पेंसिनेटली था, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा था, थोड़ा सा डरा हुआ था, उसके चेहरे पे सिकन हो रही थी। ऐसा व्यक्ति नहीं होता है कि जैसे एक चोर को अपन चोरी करते हुए पकड़ लें तो उसका जो फेस होता है, रिएक्शन होता है, वैसा उसका रिएक्शन था। एंड ये चीज हमारी एडला जो होती है ना, उसने नोटिस करी कि ये इतना अफ्रेड क्यों है, डरा हुआ क्यों है।
ईदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज escape फ्रॉम जेल। ऐसा लग रहा है या तो इसने कुछ चोरी करी है या तो ये जेल से भागा है। सी थॉट एंड added quickly, you may sure captain that you will be allowed to leave us just as freely as you can. One, please stay with us over Christmas Eve. क्रिसमस ईव क्या होता है बेटा? क्रिसमस के एक दिन पहले क्रिसमस ईव को मनाया जाता है 24 दिसंबर के दिन। तो वो कहती है, ये सारी चीज़ों को स्किप करती है माइंड से, एंड वो बोलती हैं कि यू मे श्योर, तुम यहाँ की जगह तुम्हें अलाउड किया जाता है कि तुम वहाँ पर चल सकते हो, एंड जितने तुम फ्रीली यहाँ पर हो, जितने फ्रीली तुम यहाँ पे हो वहीं पर वहाँ पर भी जब तक तुम रहना चाहो तब तक तुम रह सकते हो, उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है तुम चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उसको ऐसा लगा कि शायद कहीं ना कहीं हमारा जो रेड ट्रैप्स है, जो उसको कैप्टन समझ रहे हैं, वो डरा हुआ है कि क्या पता ये लोग मैं चला जाऊंगा तो मुझे आने देंगे या नहीं, तो ऐसा वो सोच रहा है। She said then in such a friendly manner that Red Trap's peddler must have felt confidence in her. तो इतने जेंटली उसने बोला, इतने दोस्त याराने टाइप से बोला कि उसको यकीन हो गया। वो कहने लगा चलो ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इट वुड नेवर हैव occurred to me that you would bother with me yourself, miss. He had I will come at once. तो वो कहती है कि तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हें लेकर जा रही हूँ तो तुम्हें एक्योर रहना है, मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ या कोई भी चीज़, बिल्कुल नहीं। ही एक्सेप्ट द फर कोट, और वो उस फर कोट को, जो गर्म कोट था, उसको एक्सेप्ट करता है, लेता है। विच द वैलेट हैंडेड हिम विद इन अ डीप, वो थ्रो इट ओवर हिज रैग्स एंड फॉलो द यंग लेडी आउट टू द कैरेज without granting the astro-nosed black mist so much as a glance. But while he was riding up to the manor house, he had evil forwarding. तो क्या होता है बेटा कि वो क्या करता है, जो वेल्ट होता है ना, वो जो नौकर होता है, वो उसके फटे पुराने से कपड़े पे उसके ऊपर उस कोट को डाल देता है, एंड उस यंग लेडी को वो लोग फॉलो करते हैं जब तक उसको बैठ नहीं जाते। हमारे ब्लैक स्मिथ क्या सोच रहे होते हैं, मैंने इसको इग्नोर किया, ये कितना बड़ा आदमी था और मैंने इसकी तरफ देखा भी नहीं। अब वो कहाँ है? मैनर हाउस में पहुंच जा रहे हैं भैया। एंड वाई द डेविल डिड आई टेक द फेलो मनी, ही थॉट, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। तो फिर भैया उसके माइंड में वही चीज़ें चल रही होती हैं कि मैंने ये पैसे क्यों लिए, और लिए तो देखो मैं कितना सारा यहाँ पर बैठा हूँ, इस ट्रैप में फंसा हुआ, और मुझे ऐसा लगता है मैं इस ट्रैप से कभी भी नहीं निकलूंगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, दूसरे दिन क्रिसमस ईव थी। व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, प्रोबेबली थॉट दैट विद satisfactory of his old regimental comrades whom he had run across unexpectedly. तो क्या होता है कि वो उस दूसरे दिन उस आयरन मास्टर के पास आता है डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो बहुत ही सेटिस्फैक्ट, संतुष्ट था। ओल्ड रेजिमेंटल जो थे, उसका बहुत पुराना दोस्त था, तो उसकी तरफ आता है, देखता है। फर्स्ट of all we must see it was he gets a little flax on his wands. He said his daughter who was busy at the table, and then he must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps. तो उसको जैसे पता चला कि पहले ये रेड ट्रैप्स बेचता था इधर उधर भाग के, है ना, एंड वही सब चीज़ें बातें होती हैं। एंड इट इज़ क्योर दैट थिंग हैव गॉन डाउन हिल विथ हिम एज बैडली एज दैट। और जैसे जैसे वो कहता है चीज़ें बुरी होती हैं, मुझे ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी। तो जो डॉटर है ना, वो उसके पापा को बताती है कि देखो कैसे दिन आ गए हैं। उसके पापा बोलते हैं क्या क्या करना पड़ता है, तो कहती है कि शायद ऐसा ऐसा हुआ होगा, तो इसको ऐसा ऐसा हुआ होगा तो इसको ऐसा करना पड़ रहा है। लास्ट नाइट I did not work. I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. लेकिन वो डॉटर बोलती है कि मैंने रात में जब सोच रही थी इसके बारे में, तो मुझे ये चीज़ लगी कि कोई भी चीज़ हो, कैसा भी हो, लेकिन एक एजुकेटेड मैन की तरह तो बिहेव करे। माना इसकी सारी चीज़ें खो गई है, सब कुछ हट गया, लेकिन एक एजुकेटेड मैन की तरह तो इसको पेश आना चाहिए, लेकिन मुझे इसके उससे तो नहीं लगता है। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर। तो फादर कहते हैं तुम्हें शायद पेशेंस रखना चाहिए। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। तो कहते हैं जब ये साफ सुथरा हो जाएगा, ये दूसरे कपड़े पहन लेगा कैप्टन जैसे, तो ये बहुत अलग दिखेगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड, द ट्रैम मैनर विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम
क्लॉथ। सो वो क्या कहते हैं कि ये ट्रैम्प के मैनर्स भी फॉलो करेगा, मतलब जैसे ट्रैम्प था कहीं ना कहीं एक सदमा टाइप का लग जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो खुद के कपड़े निकाल कर उसको देते हैं और वो कहते हैं कि शायद ये इसके कपड़ों की वजह से, इसकी हालत की वजह से कहीं ना कहीं शर्मिंदा, इसलिए ऐसा हो रहा है। जस्ट एज he said this door open that stranger enter. Yes, now he was truly clean and well dressed. The wallet had washed him, cut his hair, and shaved him. Moreover, he had dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the iron master. He wore a white shirt and the stretched collar and whole shoes. तो क्या होता है, जैसे ही वो डोर ओपन करता है, एक ऐसा स्ट्रेंजर व्यक्ति उसको दिखता है, आयरन मास्टर को, बिल्कुल अलग, बहुत ही अनोखा। क्यों? क्योंकि वो बहुत क्लीन आ गया है, नहा धुल के आया है, ड्रेस करके आया है। जो उसके नौकर होते हैं उसको नहला के आते हैं, उसके बाल कट कर देते हैं, उसकी सेविंग कर देते हैं, उसको ड्रेसअप करते हैं। बहुत ही अच्छा सूट वो पहना होता है आयरन मास्टर का, जो होता है वाइट कलर का शर्ट, और जो कॉलर है उसमें एक भी स्ट्रेच नहीं होते, पूरे फुल शूज पहने उसने। और बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड। अब उसका जो गेस्ट था, उसका जो मेहमान था, बिल्कुल डिफरेंटली लग रहा था, एक ऐसा जो बिल्कुल अनोखा, अलग सा। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज, ही लुक एट हिम विथ furrowed brow, and it was easy to understand that when he had seen the stranger. जैसे वो उसको देखते हैं तो वो प्लेस्ड नहीं होते, खुश नहीं होते, वो अपनी आईब्रो को ऊपर चढ़ा के, जैसे अपन गुस्से में देखते हैं ना किसी को, वो वैसे देखते हैं। और वो सब समझ जाते हैं कि ये तो कुछ और ही है, ये व्यक्ति वो नहीं है जो मेरा दोस्त था। Uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake, but the now when he stood there, वो कहते हैं उनको ये समझ में आ गया था उसको देखकर कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इन ब्रॉड डिलाइट। लेकिन अब मुझे दिन के उजाले में सब कुछ सही दिख रहा है, और ये जब इतना साफ सुथरा होगा तो मुझे ये समझ में आ गया है कि ये वो नहीं है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्यूटेंस, और उनको समझ में आ गया कि मुझसे गलती हो सकती थी, लेकिन तुमसे क्यों हुई, तुमको तो समझ में आना चाहिए। Why does this mean? He थंडर्ड, और वो बहुत चिल्ला चिल्ला कर उससे बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू dissimulated. He saw at once that the splendor had come to an end. तो वो कहते हैं, उससे इसी गुस्से में बोलते हैं कि तुम, मतलब मुझे तो कंफ्यूजन हुआ था तुम्हें देख के कि तुम्हारी दाढ़ी मूछ वगैरह थी एंड तुम ड्रेसअप नहीं थे, लेकिन तुम्हें तो सही बताना चाहिए था, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो वो स्ट्रेंजर क्या होता है, उसको समझ में आ गया है, ना तो वो बनावटी बातें करता है और वो नहीं अब उसको फंसाने की कोशिश करता है। वो डायरेक्ट उससे क्या बोलता है, वो मुद्दे पे आता है। उसको ये भी समझ में आ गया है कि भैया अब इस राज का खुलासा होने वाला है। सो वो कहता है, इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सैड। उसने बोला ये मेरी गलती नहीं है। आई नेवर प्रिटेंड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर। मैंने एक गरीब व्यक्ति के अलावा, एक गरीब उसके हिसाब से मैंने ऐसा कभी प्रिटेंड नहीं किया कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ या मैं आपका वो फ्रेंड हूँ, मतलब वो कैप्टन हूँ जिसे आप समझ रहे हो, है ना। लेकिन आपने ही मुझे इतना बड़ा चढ़ा के बोला और मैं भी मना नहीं कर पाया, उसका मीन्स ये था। I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge, but no harm has been done. At worst, I can put on my rags again and go away. तो वो कहता है, मैं तो उस फोर्ज में, उस मील में ही रुकना चाहता था, मैंने आपको नहीं बोला ना, मैं तो इनफैक्ट आपने मुझे इतना बोला, मैं तो मना कर रहा था, मैं बोला था कि मैं उसी फोर्ज में रुकूंगा, ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कोई हार्म नहीं हुआ है। वो कहता है सिचुएशन वर्स्ट हुई है लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपना अभी भी रैक्स, जो भी मतलब कपड़े हैं, आपके कपड़े लौटाकर अपने जो पुराने फटे चिटे कपड़े हैं वो पहन के और यहाँ से चला जाऊंगा। वेल सेड द आयरन मास्टर। Well, said the Iron Master, hesitating a little. It was no quite honest either. You must admit that I should not be surprised that if the chief would like to have something to say in the matter. तो वो कहते हैं, वो बहुत बोलते हैं, मतलब बहुत गुस्से में आ गए अब आयरन मास्टर। तो वो कहते हैं क्या कि भाई जब तक तुम मुझे सच्चाई नहीं बताओगे, जब तक तुम ईमानदारी से मुझे आंसर नहीं दोगे, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। तुम्हें बताना चाहिए था कि मैटर क्या है, तुम्हें बोलना चाहिए था कि मैटर क्या है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। जब तक तुम नहीं बताओगे तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। द ट्रैम्प लुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विथ हिज फिस्ट। एकदम मुक्के से अपन किसी चीज को मारते हैं ना, तो वो भी टेबल में हमारा जो ब्रेड
ट्रैप सेलर है जो चूहेदानी बेचता है, वो बहुत गुस्से में आ जाता है, आगे की तरफ कदम लेता है और एक खींच के उस टेबल में मारता है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंक अप, ही सेड दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग ट्रैप। तो वो क्या बोलता है, मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक सच्चाई बताने वाला हूँ, ये जो पूरी दुनिया है वो क्या है, एक बिग रैट ट्रैप है, एक ऐसी चूहेदानी है जिसमें हम लोग फंस जाते हैं। ऑल द गुड थिंग दैट आर ऑफर्ड टू यू, यू आर नथिंग बट चीज रिंग एंड वाइट ऑफ पॉर्क, अ सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू द ट्रैप। तो वो क्या बोलते हैं कि ये पूरी दुनिया रेड ट्रैप है, और हम लोग जब भी अच्छी चीज़ों को देखते हैं या कोई हमें अच्छी चीज़ ऑफर करता है, तो जैसे उस रेड ट्रैप में हम चूहे के लिए चीज वगैरह रखते हैं, या फिर मीट का कोई अपन ने पीस रखा है, वाइट ऑफ पॉर्क रखा है, तो उसमें क्या है, हम लोग फंस जाते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे ही हम ड्रैग करते हैं, देखते हैं और कोई हमें ऑफर करता है, तो हम उस चीज़ में फंस जाते हैं। वैसे ही मैं, एंड if the sheriff comes now and lock me up for this, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get cut in the trap। तो वो कहते हैं ठीक है, मुझे सिर्फ मतलब कि कोई पुलिस आके पकड़ भी लेगी, ठीक है, मुझे लॉकअप में डाल भी देगी, लेकिन मिस्टर आयरन तुम सुन लो, तुम इस बात को याद रखना कि एक दिन तुम्हें भी कोई क्या करेगा, बिग पीस ऑफ पॉर्क देगा, एक मतलब फंसाने के लिए सॉर्ट ऑफ वो चीज़ ऑफर करेगा जिसमें तुम ट्रैप हो जाओगे, फंस जाओगे, तो तुम भी उस दिन क्या होगा, उस ट्रैप में फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, आयरन मास्टर बहुत तेज तेज हंसने लगते हैं और वो कहते हैं क्या, दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो। वो कहते हैं चलो चलो, तुमने इतना अच्छा भी नहीं बोला है, लेकिन ठीक है, इतना बुरा भी नहीं बोला है। परहैप्स वी शुड लेट द शरीफ alone on Christmas Eve, but now get out of here as fast you can। तो कहते हैं ठीक है, हम क्रिसमस ईव को खराब नहीं करेंगे, शरीफ को क्रिसमस अकेले, मतलब पुलिस को जो क्रिसमस है वो अकेले ही मना लेने दो, लेकिन तुम यहाँ से जितने जल्दी दफा हो सकते हो उतने जल्दी दफा हो जाओ, ऐसा वो बोलता है। But just as the man was opening the door, the daughter said, I think be out to stay with us today. I don't want him to go। With that she went and closed the door। तो जैसे ही वो ओपन करता है, डोर को खोलता है, तो उसकी डॉटर आती है, एडला, उसकी डॉटर आती है और क्या बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें आज यहीं पर रुकना चाहिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम आज के दिन यहाँ से कहीं जाओ, तो तुम्हें यहीं रुकना चाहिए, और वो क्लोज कर देती है डोर को। What in the world are you doing? said the father। तो वो कहती है कि तुम करना क्या चाहती हो, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इसको रोक क्यों रही हो, है ना, या ऐसे वर्ड्स उससे क्यों बोल रही हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर। तो डॉटर थोड़ी सी एम्बेरस होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब उसको शर्मिंदगी होती है कि यार मैंने क्या किया है, एंड उसको ये भी पता है कि आंसर क्या करना है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि वो कन्विंस करने में लोगों को बहुत ही अच्छी है। दिस मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग फॉर द पुअर हंग्री ब्रेच। ही कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरेस्टेड फॉर द बेगर वॉन। तो वो क्या बोलती है कि मैं बहुत ही सुबह से एक्साइटेड थी फादर कि अब मुझे होम जैसा फील हो रहा था, घर जैसा लग रहा था, इस क्रिसमस में हम लोग बहुत सारे लोग होंगे जो क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे, और इसी थॉट को लेकर मैंने इसके लिए बहुत कुछ खाने के लिए बनाया। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ये सारा चीज़ जो है बर्बाद हो या मेरा आइडिया ख़राब हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये जो बैकग्राउंड है ये यहीं पर रुके। आई एम थिंकिंग ऑफ इस स्ट्रेंजर here said the younger girl। तो मैं चाहती हूँ कि ये स्ट्रेंजर यहीं रहे। He walks and walks the whole year long। There is probably not a single place in whole country where he is welcome and can feel at home। तो कहती हैं कि ये हमेशा पूरे टाइम, पूरे साल ये चलता ही रहता है ना, इसको हमेशा कोई ना आश्रय देता है, ना ही शायद इसको घर बुलाता है, ना ही कोई कंट्री में या उसके घर में उसको वेलकम करता है, पूरी कंट्री इसका तिरस्कार करती है, उसको कभी कोई अच्छा फील नहीं कराता है। तो wherever he turns he is just away, always he is afraid of being arrested and cross-examined। तो कहती जब अगर ये यहाँ से चला जाएगा तो ये हमेशा एक डर रहेगा इसको कि कोई मुझे
मतलब कैद ना कर ले या हमें कोई फंसा ना दे। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर, जस्ट वन इन द होल ईयर। तो मैं चाहती हूँ कि इस पूरे साल में ये एक दिन तो ऐसा हो जो हमारे साथ निकाले और बहुत ही इंजॉय के साथ। द आयरन मास्टर mumbled something in his word weird. He could not bring himself to oppose her. तो वो कहते हैं, वो आयरन मास्टर अपने मुंह ही मुंह में कुछ कुछ बोलने लगते हैं और वो कहते हैं कि उसको वो मना नहीं कर पाते अपनी डॉटर को। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कंटिन्यू, बट एनी वे आई डोंट थिंक वी आउट टू चेस एनी वे ह्यूमन बींग whom we have ask him to come here and to whom we have promised Christmas cheer। तो वो कहती हैं ठीक है इससे गलती हुई है लेकिन अभी ऐसा नहीं करेगा और इसको एक इंसानियत के नाते हम एक दिन तो आशा दे ही सकते हैं और मैं चाहती हूँ जनरली कि यहीं पर रुके। You do praise worse than a Persian, said the Iron Master. I only hope you won't have to regret this। तो वो कहती हैं कि तुम कभी भी मतलब ऐसा है कि कन्विंस कर ही लेती हो, ठीक है, अगर मतलब मैं आशा करता हूँ कि इस पे तुम्हें रिग्रेट करना ना पड़े, मतलब इसे तुम्हें पछताना ना पड़े इस फैसले पर। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लैप हिम up to the table. Now sit down and eat, she said, for she could see that father had given it। तो क्या करती है, उसको लैप करती है, उसके हैंड रखती है उसके मतलब उस पे एंड पैट करके उसको बैठालती है और बोलती है कि चलो अब तुम अपना ब्रेकफास्ट कर लो। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नॉट अ वर्ड, वो कुछ भी नहीं बोलता है। ही ओनली सैट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, और वो कुछ भी नहीं बोलता है, चुपचाप खाना खा लेता है। एंड टाइम आफ्टर टाइम ही लुक एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरेस्ट फॉर हिम interceded for him. Why had she done it? What could she crazy idea be? तो वो बताए थोड़ी थोड़ी देर में उसको देखता है, वो सोचता है कि क्यों इसने मेरे लिए ऐसा किया, इसका क्या रीजन है, लेकिन ये बहुत ही क्रेजी सा लगता है उसको। आफ्टर द क्रिसमस ईव रमस जो पास जस्ट एज इट ऑलवेज हैड। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज any travel because he had nothing but sleep. The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch। तो उनने उसके लिए जो क्रिसमस ईव थी वो बहुत अच्छे से निकल गई थी उनकी, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं। जो स्ट्रेंजर था उसने ट्रैवल करना नहीं चाहता था, वो चुपचाप रहना चाहता था, ना ही कुछ भयानक सा करना चाहता था, चुपचाप सो जाया करता था, खाना खाया और सो गया। सोफे पे वो पूरा दिन सोता रहा उस रूम में जो गेस्ट रूम का था, उस पर एक ही तरीके से बिना स्ट्रेच के एक ही पोजीशन में सोता रहा। एट नून दे वॉक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ हिज गुड क्रिसमस फेयर, but after that he slept again. It seems as thought for many years he had not been able to see as quietly and safely as her at Ramesjo। तो वो पता है क्या होता है, क्रिसमस के लिए खाना खाने के लिए जो क्रिसमस में खाना होता है उसको खाने के लिए उठा, खाना खाया, वो फिर सो गया। मानो ऐसा लग रहा है कि वो कई सालों से सोया नहीं हो। जितने अच्छे से वो रमस जो मील थी उसमें सो रहा था, वो यहाँ पर भी वैसे ही सो रहा था। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड दे वॉक्ड हिम अप अगेन। जैसे क्रिसमस ट्री की लाइट वगैरह जली वो फिर से उठ गया। एंड ही स्टूड फॉर अ व्हाइल इन द ड्राइंग रूम, थोड़ी देर ड्राइंग रूम में बैठा। ब्लिंकिंग आईज though the candle light hurt him, but after that he disappeared again। वो थोड़ी देर वहां पर रहा लेकिन जो कैंडल लाइट थी कहीं ना कहीं उसको दिक्कत दे रही थी, तो वो फिर से चला गया। 2 hours later he was aroused once more। He then had to go down with the dining room and eat them Christmas fish and porridge। तो क्या होता है, तो फिर से गायब हो जाता है। 2 घंटे के बाद वो फिर से उठता है, खाना खाने के लिए जाता है डाइनिंग रूम की तरफ, डाइनिंग टेबल की तरफ। एंड क्रिसमस पे जो फिश स्पेशल फिश बनती है वो खाई उसने, और जो porridge जो खिचड़ी बनी थी वो खाई। एंड फिर से क्या होता है, वो सो जाता है। एज सुन एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट, बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल शी gave him understand that it was her father's intention that the shoe which she wore was to be a Christmas present। वो सारे टेबल पे रखे हुए गिफ्ट्स को देखता है, थैंक यू बोलता है, सो जाता है ना, गुड नाइट बोल के चला जाता है। यंग गर्ल क्या होती है, वो आती है, उसको बोलती है कि ये जो सूट मेरे पापा ने तुम्हें दिया है ये तुम क्रिसमस प्रेजेंट समझ के रख लो। He did not have to return it, and if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace, be sure that no evil would befall him, he would be welcome back again।
वो कहती है कि अगर तुम दूसरी क्रिसमस ईव भी हमारे साथ मनाना चाहो तो अगले साल बिल्कुल आ सकते हो, अगर तुम्हें कहीं आश्रय ना मिले, तुम्हें कहीं पीस ना मिले तो तुम यहाँ आ सकते हो। The man with the rat trap did not answer anything to this. उससे कुछ भी आंसर नहीं किया. He only started at the young girl in boundless amazement. वो उसको बड़े amazement के साथ देख रहा होता है कि यार ये कितनी अच्छी है. The next morning, the iron master and his daughter got up in a good season to go to the early Christmas service. Their guest was still asleep. एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम. तो वो जो सुबह जल्दी उठते हैं क्रिसमस के दिन, क्रिसमस ईव मनाया 24 दिसंबर को, 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है. तो वो क्या करती हैं, गुड सीजन्स के लिए उठती हैं और क्रिसमस सर्विस के लिए चली जाती हैं. एंड देन वो क्या करता है, जो गेस्ट है वो सो रहा होता है और वो लोग बेचारे इतने अच्छे होते हैं कि उसको जगाते नहीं. ये लोग चर्च गए हैं ना, कि मतलब जो भी रिचुअल्स होती हैं इस क्रिसमस की वो कंप्लीट करने. व्हेन एट अबाउट 10 o'clock देन ड्रॉप बैक फ्रॉम अ चर्च, जब वो 10 के समथिंग वहां से आ रहे थे, द यंग गर्ल सैट एंड हंग हर हीट इवन मोर dejectedly than usually at church. She had learned that the one of the old crofter of the ironwork had been robbed by a man who went around selling rat traps. तो वहां पर उनको क्या सुनाई दिया, उनको ये पता चला चर्च से आते टाइम, ये सुनाई दिया कि एक ओल्ड क्रॉफ्टर था जिसके मतलब जिसको एक रेड ट्रैप्स के द्वारा चोरी कर लिया गया, उसके घर में मतलब चोरी हो गई है. यस देन वाज अ फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस. तो जैसे वो फादर को पता चलता है, सैड वो उसकी बेटी से कहते हैं ये वही है जो हमारे घर में रुका है. आई ओनली वॉन्डर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कप बोर्ड बाय दिस टाइम. तो वो ऐसे गुस्से में कहता है कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि अब कितने चांदी की जो चम्मचें हैं ना वो घर में बची होगी उसकी वजह से. मतलब ये सॉर्ट ऑफ ये कहना है, मतलब उसने पूरा घर साफ कर लिया होगा, चम्मचें अगर छोड़ दी तो बड़ी बात है, ऐसा उसका मतलब था. Began had hardly stopped at the front step when the iron master asked the wallet whether the stranger was still there. He added that he had heard at a church that the man was a thief. That the wallet answered that the fellow had gone, that he had not taken anything with him at all. तो वो आते हैं और उससे पूछते हैं कि वो जो व्यक्ति था यहाँ पर रुका हुआ था तो कहाँ भी है या चला गया. तो वो कहते हैं कि वो बोलते हैं वो वही व्यक्ति है जिसने चोरी करी, हमें ये बात चर्च में पता चली. तो जो वॉलेट होता है, जो नौकर होता है, वो कहता है कि नहीं वो तो चला गया लेकिन उसने कुछ भी नहीं लेकर गया. ऑन द कॉन्ट्ररी ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज ऑफ मिस विल्म अनसून was to be kind enough to accept a Christmas present. तो वो बोलता है कि इनफैक्ट वो तो एक पैकेज छोटा सा छोड़ के गए हैं आपकी डॉटर के लिए गिफ्ट. The young girl opened the package which was so badly done but the content came into view at once. तो वो इतनी गंदे तरीके से रैपिंग की गई थी उसकी, इतनी गंदे तरीके से पैक किया गया था, उसको ऊपर से ही दिख रहा था उसमें क्या है. She gave a little cry of joy. She found a small rat trap and in it lay 3 wrinkled 10 क्रोनो नोट्स. तो उसमें क्या थे, वो 13 क्रोनो नोट्स थे, ट्रेन नोट्स थे जो कि बहुत ही गुड़ी मुड़ी से थे, मतलब फटे से थे. एंड छोटे छोटे स्मॉल रैट ट्रैप्स भी थे उसमें. एंड इन द रैट ट्रैप्स ले ऑल्सो अ लेटर रिटन इन अ लार्ज जैक कैरेक्टर. उसमें एक लेटर भी लिखा था, ऑनर्ड एंड नोबल मिस. उसने लिखा था बहुत ही इज्जत के साथ, सिंस यू हैव बीन नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग. तो मेरे साथ इतने अच्छे दिन भर रही हो, मतलब इतने नाइस, इतने प्यार से. I was a captain. If I was a captain, I want to be a nice to you. अगर मैं कैप्टन होता तो मैं भी तुम्हारे साथ नाइस बिहेवियर करता in return. As if I was a real captain, for I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by the thief. तो मैं तुम्हें कभी भी embarrass नहीं करता, शर्मिंदा नहीं करता एक चोर के जरिए इस क्रिसमस सीजन पर. But you can give back the money to the old man on the roadside who has the money pouch hanging on the window frame as a wet for the poor वांडर्स. तो वो कहते हैं कि आप ये पैसे जो है ना उस व्यक्ति को वापस कर देना जिसका रोड साइड पर घर है, जो क्रॉफ्टर है उसके क्या है, उसके जो खिड़की है वहां पर एक पाउच टंगा हुआ है, वहां पर उसके पैसे आप वापस रख देना या उसको बोल देना. द रैट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फॉर अ रैट एंड हु
वो कहता है ये रेड ट्रैप जो है ना मेरी तरफ से क्रिसमस प्रेजेंट है. हु वुड हैव बीन कट इन द दिस वर्ल्ड रेड ट्रैप इफ ही हैड नॉट बीन राइज टू कैप्टन बिकॉज इट इज द दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ. तो वो कहते हैं कि मैं एक कैप्टन की तरह अपने आप को क्लियर रखने की ताकत रखूंगा और अपने आप को क्या करूंगा और बेहतर बनाऊंगा और वैसा ही पढ़ लिख कर ऐसा मैच्योर बन जाऊंगा जो एक कैप्टन होता है. और वो बोलते हैं कि ये रेड ट्रैप एक मतलब एक प्रेजेंट है, ये जो वर्ल्ड है पूरा वो रेड ट्रैप है जिसमें हम लोग फंस जाते हैं, लेकिन अब मुझे नहीं फंसना है. रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड्स, बहुत ही हाई रिगार्ड के साथ ये लेटर लिखा है. कैप्टन वॉन स्टीगल, उस व्यक्ति का नाम लिखा है जिसको वो समझ रहे थे, हालांकि वो व्यक्ति वो नहीं था. बेटा लॉन्ग चैप्टर था, बहुत मजा आया, लेकिन आई नो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टू रीड आउट एंड लर्न आउट ऑल दीज थिंग्स एंड कीप इन अवर माइंड. इट्स ऑल्सो डिफिकल्ट थिंग, लेकिन ठीक है अपन को समझ में आई स्टोरी. दैट्स द मैटर. आई होप आपके लिए ये क्लास हेल्पफुल रही हो. प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिएगा. क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करिएगा. चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा. ओके, थैंक यू.